डॉक्टर गोडसे ने कहा, डॉक्टर गोडसे ने यही बात कही, डॉक्टर गोडसे ने बात कही। और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कहीं से कोई आ रही है गाइडलाइन, ऑफ कोर्स डॉक्टर अचल इस पे बताएंगे, टास्क फोर्स में है। डॉक्टर मेघना, मैं आपके पास आना चाहता हूं। पीडियाट्रिशियन हैं आप, पीडियाट्रिक हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आज सिंगापुर वायरस की बड़ी चर्चा हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, तमाम सारे लोग हम लोग बात कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि एयरलाइंस बंद कर देनी चाहिए। ये भी बात आई कि ये डेडली वायरस है, हमको बहुत तैयार रहना चाहिए। लेकिन हमारी टास्क फोर्स की तरफ से भी क्लियरेंस आया कि बात आई कि ऐसा नहीं, घबराने की बात नहीं है। हमने क्या सीखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ अगर 2 साल की लड़ाई हम यहाँ पे कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल की, तो बच्चों को लेकर हम ये जानना चाहते हैं कि हमने कोई सबक ले लिए हैं। अगर हमको तैयारी करनी है तो किस तरह की तैयारी है हमारी, ये हम जानना बहुत ज़रूरी है। हम इसके बाद वैक्सीन पे डॉक्टर अचल श्रीवास्तव आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर मेघना, देखिए, अभी नए वेरिएंट्स जैसे ये बात हो रही है, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इंडियन वेरिएंट ही वहाँ जाके बच्चों को संक्रमित कर रहा है या वहाँ का कोई अलग जीनोमिक स्ट्रक्चर आया है, नंबर 1। नंबर 2 ऐसा है कि तीसरी वेव हो, चाहे अभी की जो वेव है इसका पीक आया भी है या नहीं भी आया है, तो नेक्स्ट शिफ्ट ओवर पॉपुलेशन जो है वो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे ये न्यू होस्ट है वायरस के लिए। अभी की पॉपुलेशन आइदर इन्फेक्टेड हो चुकी है या कुछ हद तक वैक्सीनेट हो चुकी है, मे बी पार्शियल या मे बी कंप्लीट। बच्चों में अभी तक वैक्सीनेशन है नहीं, तो इसलिए वायरस के प्रति ये अच्छा नया होस्ट है और इसलिए बच्चों में संक्रमण हमें मिलेगा। अब पहले वेव से कंपेयर करें तो सेकेंड वेव में 11% बच्चे हमें मिले हैं। साइमल्टेनियसली फैमिली क्लस्टर्स भी सेकेंड वेव में बहुत गति से मिले हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इस वेव से पहले अगर फैमिली वैक्सीनेटेड रहती तो शायद ये संख्या में हमें बदलाव दिखता। तो अब ऐसी चीज़ होते-होते समय लगेगा। जैसे इस दिसंबर तक शायद पूरी इंडियन पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाए, अगर नंबर ऑफ वैक्सीन्स हमारे पास पहुँचते हैं तो। तो ये जब तक कवरेज नहीं होता तब तक बच्चों के प्रति खतरा तो है, डेफ़िनेटली। तैयारी की बात रहती है तो ऐसा है कि फ़िलहाल अगर हम कितना भी कहें कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस ही ज़्यादा हैं, बच्चों में भी कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं। जैसे कि अभी मैं ये डिस्कशन सुन रही थी अबाउट शुगर एंड एवरीथिंग। बच्चों में भी आईडीडीएम के बच्चे होते हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होता है। दूसरा किडनी के डिजीज़ेज़ होते हैं, हार्ट डिजीज़ेज़ होते हैं, क्रॉनिक लंग डिजीज़ेज़ हैं, ऐसे बच्चे होते हैं। तो जब हमें एक्चुअल शिफ्ट ओवर दिखेगा तब इनमें भी हमें कोमॉर्बिडिटीज़ के बच्चों में भी हमें खतरे की घंटियाँ दिख सकती हैं। तो इसीलिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है और जब तक वैक्सीनेशन नहीं, तब तक बच्चों को घर में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें प्रिपेयर्डनेस का एक डॉक्टर एस्पेक्ट मेघना, ये भी है। डॉक्टर मेघना, मैं आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं, लेकिन आज कुछ टेक्निकल एरर मेरी तरफ से है, क्योंकि मुझे ऑडियो बहुत विजिबल नहीं है, दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा है बहुत अच्छी तरह से आपसे। लेकिन कोशिश करेंगे हम एक बार फिर से। आप जिस वैक्सीनेशन की बात कर रही हैं, मैं उसी वैक्सीनेशन के पॉइंट पे आना चाहता हूं, वापस लौटना चाहता हूं, पैनल की तरफ आना चाहता हूं। और ये बात कही गई कि शायद अमेरिका में जो हर्ड इम्यूनिटी है वो 70 या 60% के पास आएगी, लेकिन हिंदुस्तान में पहले भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, पहले आ सकती है। क्यों आ सकती है? इन्होंने कहा कि हमारे पास जो वैक्सीनेशंस होते रहे हैं और जिस तरह के फ्लूज हमारे पास रहे आते हैं हिंदुस्तान में, उसकी वजह से हम एक इस स्थिति में आ सकते हैं। दिस इज ट्रू। मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर अचल श्रीवास्तव कि ये बात सही है, कहां तक आप इससे राय रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं, डॉक्टर अचल श्रीवास्तव? हाँ, देखिए